जब हम मस्तिष्क ब्रेन को पढ़ते हैं तो हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मन को पढ़ते हैं तो हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। मनोविज्ञान मानव के मन और व्यवहार के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। मन माइंड क्या है? मन माइंड इक्वल्स इच्छाओं का समूह, बंच ऑफ विशेस। इच्छाओं के आधार पर मन को 3 प्रकार का माना है। हमें गौर से देखने पर जिसे हम मन कहते रहते हैं, वास्तविक में वो कोई इच्छा ही चलती रहती है। नहाते वक्त खाने की इच्छा आता है, खाते वक्त सोने की इच्छा होती है, सोते वक्त पढ़ने की इच्छा होती है, पढ़ते वक्त फोन चलाने की इच्छा होती है, दूसरी चीज की इच्छा होने लगती है। वही हमें हमारी मतलब मन चलता रहता है। अपनी चीजों को हम इच्छा कहते हैं। इसके आधार पर हमने इच्छाओं का या मन का वर्गीकरण 3 तरह से किया है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इक्वल्स ऐसी इच्छा बिना किसी दबाव के पूरी की जा सकती है। समाज का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें क्लास में पानी पीना है तो हम किसी की परवाह नहीं करते, हम बोतल उठा के क्लास में पानी पी लेते हैं। ऐसी इच्छा जो समाज में बिना विरोध के और दबाव के पूरी की जा सकती है, उन्हें हम चेतन मन कहते हैं। अर्ध चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इक्वल्स ऐसी इच्छाएं जिसे हम सभी के सामने पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक स्थान पर जाकर हम उन इच्छाओं को पूर्ति की जा सकती है। जैसे हमें स्मोकिंग करनी है तो हम क्लास में नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जाकर अकेले में कर सकते हैं। उस स्थिति में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन समय के बाद में वह हमारे चेतन मन में आ जाती है। परिस्थितियों के हिसाब से पूरी कर सकते हैं। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड इक्वल्स ऐसी इच्छाएं जो हम वास्तविक संसार में पूरी नहीं कर सकते या हमारी परिस्थितियों ऐसी नहीं है। वह इच्छाएं जो हम पूरी नहीं कर पाए वह हमारे अंदर दब जाती है और ऐसी इच्छाओं से हमारे अंदर अवचेतन मन में स्टोर हो जाती। खास करके अवचेतन मन में ऐसी इच्छाएं होती है जो हम किसी को कह नहीं सकते और जिन्हें पूरा करने के लिए हमें परिस्थितियों ऐसी नहीं है। खास करके अवचेतन मन में शारीरिक इच्छाएं, काम और प्यार से संबंधित इच्छाएं, प्रेम से संबंधित इच्छाएं होती हैं और वास्तविक रूप से मन का हमारा 90% भाग अवचेतन मन होता है। यहीं से जन्म होता है हमारे सपनों का। सपनों का एक संसार होता है जो इच्छाएं हमारी वास्तविक संसार में पूरी नहीं हो सकती, उन्हीं को हम कल्पनाओं में, सपनों में